अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। द सिस्टम कॉल्स एक्सपोज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज़र प्रोग्राम्स। सिस्टम कॉल क्या करता है? सिस्टम कॉल एक्सपोज करता है द सर्विसेज ऑफर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूज़र प्रोग्राम्स। दीज आर सेट ऑफ फंक्शंस मेथड्स। हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। ज़्यादातर जो सिस्टम कॉल्स हैं असेंबली लैंग्वेज पे लिखी रहती हैं। एंड आर मशीन डिपेंडेंट, और ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि जिस मशीन के लिए ये सिस्टम कॉल्स बनाई जाती हैं सिर्फ उसी मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उसके अलावा किसी और मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ये मशीन पे डिपेंडेंट होती हैं। सेवरल हायर लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी ऑल्सो अलाउज टू मेक सिस्टम कॉल्स डायरेक्टली। कुछ हमारे पास हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसा कि सी, वो हमें अलाउ करती हैं कि हम वहाँ पर सिस्टम कॉल जो हैं वो डेवलप कर सकें। तो सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेन्स एंट्री पॉइंट इन कर्नल कोड। जो सिस्टम कॉल इंटरफेस होता है, जो इंटरफेस लेयर होती है, ये एंट्री पॉइंट पर प्रोवाइड करती हैं कि कर्नल कोड में किस तरह से हम एंटर हो सकते हैं। ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय कर्नल। सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ये कर्नल मैनेज करता है। एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यूज़र और एप्लीकेशन, जो भी यूज़र की तरफ से या एप्लीकेशन की तरफ से रिक्वेस्ट होती है दैट इन्वॉल्व्स एक्सेस टू एनी सिस्टम रिसोर्स मस्ट हैंडल बाय कर्नल कोड। जो कि ऐसी रिक्वेस्ट जो किसी रिसोर्स के लिए की जाती है वो उस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करता है? कर्नल हैंडल करता है। द यूज़र प्रोसेस मस्ट नॉट बी गिवन ओपन एक्सेस टू कर्नल कोड फॉर सिक्योरिटी रीज़न। जो यूज़र का जो प्रोसेस होता है ये कर्नल कोड में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई होती है, जिसकी वजह से जो यूज़र का प्रोसेस होता है ये कर्नल कोड में एंटर नहीं हो सकता। मैनी ओपनिंग इनटू कर्नल कोड कॉल्ड सिस्टम कॉल्स आर प्रोवाइड टू यूज़र। अगर कर्नल कोड में एंट्री की ज़रूरत हो तो वहाँ पर हम सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करते हैं कर्नल कोड में एंट्री करने के लिए। यूज़र सो दैट द यूज़र प्रोसेस कैन इन्वोक द एग्जीक्यूशन ऑफ कर्नल कोड। इन्वोक का मतलब है एक्टिवेट करना। सिस्टम कॉल्स अलाउ प्रोसेसेस एंड यूज़र्स टू मैनिपुलेट सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम कॉल हमें अलाउ करता है कि किस तरह से यूज़र अपने प्रोसेसेस को सिस्टम रिसोर्सेज में वो मैनिपुलेट कर सकता है। देयर आर 3 जनरल मेथड्स। 3 तरह के मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट यूज़ टू पास इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए बिटवीन अ रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान अपनी इंफॉर्मेशन को पास करने के 3 मेथड है। पहला मेथड फर्स्ट मेथड है वन मेथड इज़ टू स्टोर पैरामीटर इन रजिस्टर्स। पहला मेथड है कि पैरामीटर्स को रजिस्टर्स में स्टोर करवाया जाए। दूसरा मेथड है अनदर इज़ टू स्टोर पैरामीटर्स इन अ टेबल इन मेमोरी। एक मेमोरी जो के टेबल में अपने पैरामीटर्स को स्टोर करवाया जाए एंड पास द एड्रेस ऑफ टेबल, और उस टेबल का एड्रेस पास करवा दिया जाए। थर्ड मेथड इज़ टू पुश पैरामीटर। तीसरा मेथड है कि पैरामीटर्स को पुश किया जाए ऑन स्टैक में एंड अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू पॉप द पैरामीटर्स ऑफ स्टैक। और ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ किया जाए कि उन पैरामीटर्स को स्टैक में से पॉप करवाया जाए। अब पैरामीटर्स का तो आपको पता है, पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो भी कोई फंक्शन होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उस फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं उनको पैरामीटर्स कहते हैं या आर्गुमेंट्स कहते हैं। स्टैक हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को पुश करते हैं या पॉप करते हैं। पुश का मतलब है ऐड करवाना, पॉप का मतलब है डिलीट करवाना। ठीक है। मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल की कितनी टाइप्स हैं? सिस्टम कॉल्स की हमारे पास ये टाइप्स हैं: प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशंस। प्रोसेस कंट्रोल क्या करता है? दीज टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू कंट्रोल द प्रोसेसेस। प्रोसेस कंट्रोल की जो सिस्टम कॉल्स होती हैं प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जांपल्स आर एंड, जैसा कि किसी प्रोग्राम को एंड करना, अबॉर्ट यानी कि उसको स्टार्ट करना, उसको लोड करना मेमोरी में,
को एग्जीक्यूट करवाना, क्रिएट करना प्रोसेस को, टर्मिनेट करना प्रोसेस को, एक्सेट्रा। ये मुख्तलिफ, जैसे कि विंडो हो गया, विंडो की सिस्टम कॉल्स अलग से होती हैं, यूनिक्स की सिस्टम कॉल्स अलग से होती हैं, लाइनक्स की सिस्टम कॉल्स अलग से होती हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स अपनी अपनी होती हैं। दूसरा हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मैनेज फाइल्स। ये जो हमारे पास सिस्टम कॉल्स होती हैं फाइल्स को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जांपल्स आर क्रिएट फाइल, जैसा कि फ़ाइल को क्रिएट करना, डिलीट फाइल, फाइल को डिलीट करना, ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, एक्सेट्रा। थर्ड हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मैनेज डिवाइसेस। ये डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करना, किसी डिवाइस को रिलीज़ करना, किसी डाटा को रीड करना, राइट करवाना, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, एक्सेट्रा। फोर्थ हमारे पास है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की। इंफॉर्मेशन को मेंटेन करवाने के लिए भी हम सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल्स आर गेट टाइम टेबल, टाइम और डेट, जैसे कि टाइम और डेट गेट करना, सेट टाइम करना, डेट करना, डेट को सेट करना, गेट सिस्टम डेट, सेट सिस्टम डेट, एक्सेट्रा। कम्युनिकेशंस। These types of system calls are used for communication. Some examples are create, delete, communication, connection, send, receive messages, etc. तो ये था हमारे पास सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर इस जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है इस सारे चैप्टर्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छी तरह से उसको रिवाइज़ कीजिएगा। उसका मैं आपसे टेस्ट भी लूँगी, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स देनी है आपकी असाइनमेंट्स वगैरह भी लूँगी। सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम प्रोसेस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, लोड होता है, डिलीट होता है, टर्मिनेट होता है, किस तरह से प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से उनकी प्रोटेक्शन होती है। ये सारी जो है डिटेल हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेस? अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है कि प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जो एग्जीक्यूशन हालत में हमारे पास प्रोग्राम होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ये बेसिक यूनिट है जिसको हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम में। अ प्रोसेस हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। हर प्रोसेस का कोई ना कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है। इट मस्ट एग्जीक्यूट एंड प्रोग्रेस सिक्वेंटली। ये ज़रूरी है कि जितनी प्रोसेसेस हों वो एक एग्जीक्यूट हों और पहले लोड हों और उसके बाद एग्जीक्यूट हों। अ प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड एंड शेड्यूलिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है, इनको शेड्यूल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनको शेड्यूल करता है। शेड्यूल का मतलब क्या है? जैसा कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हमारे कंप्यूटर में होते हैं, कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे और कितने टाइम के लिए सीपीयू यूज़ करेगा, और ये सारी शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है कि वहाँ पर सिर्फ एक टाइम में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जाए या एक टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम जो है पैसिव एंटिटी होता है। इट स्पेसिफाइज द लॉजिक ऑफ डाटा मैनिपुलेशन एंड इनपुट आउटपुट एक्शंस। ये सिर्फ डाटा की मैनिपुलेशंस की जो लॉजिक होती है उसको यूज़ उसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं और इनपुट आउटपुट एक्शंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ। जो कोई भी प्रोग्राम एक्शन जो है अपने तौर पर परफॉर्म नहीं करवा सकता। अ प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी दैट यूजेस सिस्टम रिसोर्सेज। ऐसा प्रोसेस जो एक्टिव एंटिटी होता है वो सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको उसको यूज़ करता है। इट परफॉर्म्स द एक्शन स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम में एक्शंस के करने जो प्रोग्राम में उनको उसको हिदायत दी होती हैं उसके मुताबिक वो काम सरअंजाम देता है। प्रोसेस एट्रीब्यूट।
प्रोसेस के 4 एट्रीब्यूट हैं। पहला है प्रोग्राम काउंटर, दूसरा है स्टैक, तीसरा है डाटा सेक्शन, चौथा है हीप। व्हाट इज़ प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर हमारे पास एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है जिसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस मौजूद होता है प्रोग्राम काउंटर में। इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस रखा जाता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। स्टैक क्या है? A stack is used to store temporary data for the process। स्टैक हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को टेम्पोरेरी स्टोर करवाते हैं, मीन्स पुश और पॉप करवाते हैं। थर्ड है डाटा सेक्शन। अ डाटा सेक्शन इज़ यूज दैट मे कंटेन ग्लोबल वेरिएबल्स। डाटा सेक्शन में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। हीप क्या होता है? व्हाट इज़ हीप? अ प्रोसेस में इंक्लूड अ हीप। It is the memory that is dynamically allocated during process execution। ये ऐसी मेमोरी होती है जो कि डायनामिकली एलोकेट की जाती है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान। प्रोसेस स्टेट्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस की जो स्टेट्स होती हैं अक्सर ही आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि प्रोसेस की स्टेट्स कितनी होती है। पहले तो आपने इसके नंबर याद रखने हैं कि जैसे न्यू 1 हो गया, रनिंग 2 हो गया, वेटिंग 3 हो गया, रेडी 4th होगी और 5th हमारे पास टर्मिनेट होगी। यानी कि टोटल हमारे पास 5 स्टेट्स हैं और इसका अपने सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, सीक्वेंस भी याद रखना है। यानी कि पहली स्टेट हमेशा न्यू होती है, दूसरी हमारे पास रनिंग होती है, ये वेटिंग ऑप्शनल होती है, सम टाइम होती है सम टाइम नहीं होती। फोर्थ हमारे पास रेडी होती है, 5th हमारे पास टर्मिनेट होती है। अब न्यू स्टेट का क्या मतलब है? अ प्रोसेस इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड इज़ नॉट येट इन मेमोरी। ऐसा प्रोसेस जो भी क्रिएट हुआ है अभी वो मेमोरी में लोड नहीं हुआ, यानी कि वो कहाँ है? अभी वो हार्ड डिस्क में है, अभी प्रोसेस क्रिएट हमने किया। व्हाट इज़ रनिंग? रनिंग का मतलब है द प्रोसेस हैज़ एन इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। प्रोसेस में ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। रनिंग यानी कि एग्जीक्यूट हो रही हैं। वेटिंग, द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। वेटिंग का मतलब है कि सपोज़ उसको जो है कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस चाहिए हैं तो उसको वो वेटिंग में हम लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं भी आपको ना इसकी प्रोसेस की स्टेट्स के एग्जीक्यूशन बताती हूँ, तब आपको वेटिंग के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। रेडी, द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। रेडी मतलब कि प्रोसेस अभी मेमोरी में लोड कर दिया है, वो वेट कर रहा है कि कब उसको CPU एलोकेट किया जाए। व्हाट इज़ टर्मिनेटेड? द प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन एंड इज़ नो लॉन्गर इन मेमोरी। इसका मतलब है कि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई है, अभी वो मेमोरी में मज़ीद नहीं रह सकता, उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 स्टेट्स हमारे पास हैं किसी भी प्रोसेस की। पहली है न्यू, दूसरी है रनिंग, तीसरी हमारे पास है वेटिंग, चौथी हमारे पास है रेडी, 5th हमारे पास है टर्मिनेट। इस फिगर की एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी भी लॉन्ग हो जाएगी, तो इस फिगर की एग्जीक्यूशन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में आपको समझाऊँगी कि किस तरह से प्रोग्राम 5 स्टेट्स प्रोसेस मॉडल है, किस तरह से स्टेट्स की स्विचिंग होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर किस तरह से कंट्रोल स्विच होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सिस्टम कॉल के बारे में पढ़ा और उसकी हमने कुछ सर्विसेज पढ़ी कि सिस्टम कॉल क्या होता है। और जैसा कि सिस्टम कॉल में हमने देखा था कि जो कर्नल मोड होता है वो सिक्योर मोड होता है, कोई भी प्रोसेस डायरेक्टली कर्नल मोड में नहीं जा सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। अगर किसी प्रोसेस को कर्नल मोड में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, प्रोसेस हमारे पास क्या है? जो भी प्रोग्राम रनिंग मोड में होता है, एग्जीक्यूशन मोड में होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। पैसिव प्रोग्राम होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस कोई भी काम सर अंजाम नहीं देता। एक्टिव प्रोसेस कौन सा होता है? जो सिस्टम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा होता है। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स पढ़े जिसमें हमने प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डाटा सेक्शन और हीप के बारे में पढ़ा। प्रोग्राम काउंटर हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है जिसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस मौजूद होता है। स्टैक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होती है जहां पर हम डाटा को टेम्परेरी स्टोर करवाते हैं और पुश और पॉप करवाते हैं। डाटा सेक्शन में हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और हीप हमारे पास डायनामिकली ऐसी मेमोरी होती है जो कि डायनामिकली किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसको हम एलोकेट करवाते हैं। प्रोसेस की 5 स्टेट्स हैं, न्यू है, रनिंग है, वेटिंग है, रेडी है और टर्मिनेटेड है। न्यू का मतलब है कि प्रोसेस मेमोरी में अभी नहीं आया, अभी वो
हार्ड डिस्क में मौजूद है, यानी कि न्यूली क्रिएट हुआ है। रनिंग मीन्स वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। वेटिंग का मतलब है उसको इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, फ़िलहाल उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं मिली, उसको हम वेटिंग में लगा देते हैं। रेडी का मतलब है कि प्रोसेस को मेमोरी पे लोड कर दिया है, वो वेट कर रहा है कि सीपीयू कब उसको एलोकेट किया जाए। टर्मिनेटेड का मतलब है कि प्रोसेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई है, अब उसको किसी भी मज़ीद रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम टर्मिनेट करवा देते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको प्रोसेस स्टेट का जो मॉडल है वो पढ़ाऊँगी, और नेक्स्ट जो है कमिंग पॉइंट्स वो आपको क्लियर करवाऊँगी। इस लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।